ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिस पर कोई बात नहीं करता, मगर दिल की धड़कनें सब कह देती है। सास और दामाद के दरमियान छुपा हुआ एक ऐसा रिश्ता। आइए देखते हैं ये कहानी कहाँ तक पहुंचती है। सास सहन में पौधों को पानी लगा रही थी। दामाद बाहर आया। इसकी नजरें ठहर गई। सास ने चौंक कर देखा। कहने लगी, ऐसे देखने की आदत अच्छी नहीं होती है। दामाद सास की बात सुनकर मुस्कुराया। कहने लगा, कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो नजर झुकने नहीं देती। सास ने अपना दिल थाम लिया और उसने नजरें हटा ले। थोड़ी देर के बाद सास किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। दामाद आहिस्ता से इसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। सास के हाथ से छुरी नीचे गिर चुकी थी। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे। सास घबराकर बोली, बेटा ये ठीक नहीं, मगर वो अपना हाथ अपने दामाद के हाथ से छुड़ा ना सकी। थोड़ी देर के बाद दामाद ने अपनी सास का हाथ छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। रात हुई तो बारिश जोरों पर थी। सास बालकोनी में खड़ी थी। दामाद अपनी सास के पीछे आकर खड़ा हुआ। कहने लगा, काश ये लम्हा रुक जाए। सास पीछे पलटी। कहने लगी, तुम्हारे अल्फाज हाथ से आगे बढ़ रहे हैं। दामाद अपनी सास के और करीब आया। बारिश की बूंदों में एक खामोश कशिश थी। वो थोड़ी देर अपनी सास को गौर से देखता रहा। इसके बाद अपने कमरे में चला गया। रात को बिजली गई तो सास चारपाई पर बैठी थी। दामाद पास आकर बैठा। कहने लगा, अंधेरे में दिल की बात छपती नहीं है। उसने सास का हाथ पकड़ लिया। सास कांप कर रह गई, मगर पीछे नहीं हटी। एक दिन सास बैठी ऐसी ही बातें सोच रही थी। सास आईने के सामने बाल संवार रही थी कि दामाद आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, काश वक्त यहाँ पर रुक जाए। सास ने मसनूई गुस्से से कहा, ज्यादा बातें ना करो। दामाद मुस्कुराया। कहने लगा, अगर ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। सास इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। इसकी बेटी आज अपनी सहेली के घर गई थी। घर में सिर्फ सास और दामाद थे। सास कमरे में कपड़े पैक कर रही थी। दामाद कमरे में आया और कपड़ों पर हाथ रख दिया। दोनों के हाथ टकराए थे। दोनों की आंखें मिल चुकी थीं। सास नजरें हटाना चाहती थी, मगर वो नजर हटा ना सकी। इन दोनों के दरमियान ऐसे ही ये खेल चलने लगा। एक दिन बेटी हंसते हुए कहने लगी, उम्मी, अब और मेरे शौहर की दोस्ती गहरी है। माँ और दामाद ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अपने होंठ बंद रखे। मगर आंखों में एक राज छप गया था। ऐसे ही एक दिन बेटी बाजार गई हुई थी। सास सोफे पर बैठी थी। इसी दौरान इसका दामाद करीब आया और सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, आपकी खुशबू से ये सारा कमरा भर चुका है। सास चौंक कर उठी। कहने लगी, फजूल बातें ना करो। मगर सास के दिल की धड़कन बहुत बेकाबू थी। थोड़ी देर के बाद सास किचन में बर्तन धो रही थी कि दामाद इसके पीछे आया। आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सास पलटकर उसे देखने लगी। सास की आंखों में एक शरारत थी। इसके दिल में एक हलचल थी। दूसरे दिन बारिश फिर होने लगी। दामाद ने सास को छतरी दी। छतरी बहुत छोटी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। सास ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, बेटा ये गलत है। दामाद कहने लगा, अगर गलत है तो दिल क्यों नहीं मान रहा। सास दामाद की बात सुनकर खामोश रही। इसने अपनी नजर झुका ली। रात का वक्त था। बेटी कमरे में सो चुकी थी। माँ आंगन में बैठी थी। दामाद इसके पास आया। कहने लगा, उम्मी, मैं सो नहीं पा रहा। सास कहने लगी, ये सब छोड़ दो। दामाद ने अपनी सास का हाथ पकड़ा। कहने लगा, छोड़ना चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता। सास ने अपना हाथ नहीं छोड़ाया। सास दोबारा आईने के सामने खड़ी थी। दामाद आहिस्ता से करीब आया। कहने लगा, आपकी आंखों में वो बात है जो जुबान पर नहीं आती। दामाद की बात सुनकर सास ने अपनी नजरें चुरा ले। दामाद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सास के लब कांपने लगे, मगर इनकार न कर सकी।
एक दिन बेटी किचन में मसरूफ थी। सास और दामाद सहन में बैठे हुए थे। दामाद ने धीरे से कहा, ये रिश्ता जुबान पर नहीं आएगा, मगर दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा। सास ने अपनी नजरें झुकाकर अपना सर हिला दिया था। सास और दामाद ने अपने रिश्ते को लफ्जों में बयान नहीं किया, लेकिन निगाहों में सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। ये रिश्ता जुबान पर कभी नहीं आएगा, मगर दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बोल्ड और रोमांवी कहानी के लिए साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।